मंगल मान लीजिएगा यहाँ पर कर्क राशि में बैठा है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि मंगल पति का कारक ग्रह है। आप देखेंगे 99% जिस भी लेडी के होरोस्कोप में मंगल कर्क राशि में बैठा होगा, वो लेडी अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई होगी ही नहीं। उस लेडी के विवाह के समय उसके पति की अच्छी कंडीशन होगी ही नहीं। वहीं मंगल मकर राशि में एग्जॉल्टेड होता है। 99% जिस लेडी का मंगल मकर राशि में होगा, वो लेडी भी अपने हस्बैंड से परेशान होगी। रीजन क्या है? यहाँ तो हस्बैंड के पास एनर्जी नहीं थी, और यहाँ पर हस्बैंड के पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो वाइफ वैसी उसकी एनर्जी को झेल नहीं पाएगी। हस्बैंड के अंदर एग्रेशन भी बहुत होगा, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। तो सारी की सारी, क्योंकि मंगल की वो क्वालिटीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो भी बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगी। मगर मकर राशि और कर्क राशि के मंगल में इतना डिफरेंस जरूर आएगा कि कर्क राशि वाले मंगल वाली लेडी हस्बैंड से अलग अलग कई तरह के लेवल पर सेटिस्फाई नहीं होगी, फिजिकल लेवल पर भी, फाइनेंशियल लेवल पर भी, और फैमिली लेवल पर भी। मगर मकर राशि वाली, कम से कम जिसका मकर राशि में मंगल होगा, उस लेडी के हस्बैंड के पास फाइनेंशियल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस, ये कम से कम बेटर कंडीशन में होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिक की। चलिए, अब ये लॉजिक मुझे आप ही लोग बताएंगे, एक एक करके माइक ऑन कीजिए। और चलिए, मैं ये वाला लॉजिक तो सबसे ही पूछूंगा, ठीक है? तो एक मिनट रुकिएगा, मैं ये स्क्रीन स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ध्वनि जैन जी, पहले आप बताइएगा, अपना माइक ऑन कीजिएगा और बताइए। सर 4 नंबर में अगर मंगल बैठा है तो 4 नंबर माँ का घर भी होता है। मतलब जो मैं सोचती हूँ। हम्म। और प्लस पानी भी है, मतलब हम्म। ठंडा भी है। तो हम्म। एक तो मंगल को पानी होने की वजह से भी उसकी जो उसकी क्वालिटी है उसको कम कर देता है। प्लस माँ अगर जो मतलब एक जनरल कहने में आता है कि जो पति अपनी मदर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देगा तो हम्म। उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं मेरा नहीं तो नहीं, कोई अभी 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 मान मतलब एक लीजिए जनरल जो आपके हस्बैंड अगर अपनी माता जी की ज्यादा सुनेंगे, तो आप मतलब ये मान नहीं कर। नहीं सर, एक एक मतलब फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस अच्छा, आने के मतलब चांसेस बहुत ज्यादा। आप ये जनरली कैटेगराइज कर रही हैं कि जितनी भी लेडीज के हस्बैंड अपनी माता जी की ज्यादा सुनते हैं, वो नहीं लेडीज। सर, लेवल में होना चाहिए ना कोई भी चीज है। ठीक है। अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी। ठीक बट है। अगर हम किसी को एक को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस नहीं, पहले ज्यादा तो हो अच्छा, अभी चलो ध्वनि जी ने तो अपना जो बताया बहुत सही बताया, मगर अभी और जो भी कोई बोलेगा वो अपना माइक ऑन करके बोलेगा। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपसे कहा था कि आप चलिए वैसे माइक बंद कर लीजिएगा, मगर जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आंसर किया जाए, तो आपका माइक ऑन होना ही होना चाहिए। वो माइक कह रहा हूँ, वीडियो। ठीक है, और ध्वनि जी ने आपने जो बताया वो सारा का सारा लॉजिकल है और फैक्ट है। ठीक है, साहिल शर्मा, यस सर। मंगल मकर राशि में क्यों नीच का होता है? कैन माइक वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके भाई। मुझे आपकी सुंदर सी शक्ल के दीदार होने चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए आप कितने सुंदर हैं। अरे क्या बात, अच्छी खासी शक्ल है, फिर भी यार भाई साहब छुपा के रखते हो। अभी हमारे बैच में है नहीं सुंदर सुंदर लड़कियां, वरना तो टोटली आप वीडियो ऑन करके बैठते। चलिए बताइए। सर मंगल कर्क राशि में नीच इसलिए होते हैं क्योंकि कर्क राशि पहले जल तत्व राशि है और हम्म। मंगल फायर साइन है। तो वहां पे जाके उनको मतलब लो एनर्जी फील होगा। हम्म। और कर्क राशि में मतलब एक मतलब इंट्रोवर्ट राशि है, मतलब अपने उसमें रहना चाहती है, इमोशनल रहना चाहती है। और चौथे नंबर में आ रही है अपने घर घर के, मतलब उन मंगल को मुझे लगता है कि वहां पे बांध दिया है घर के अंदर, जबकि मंगल कुछ करना चाहते हैं, मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ काम करना चाहते हैं, उस करेज को यूज करना चाहते हैं अपनी फायर एनर्जी को कहीं पे। बिल्कुल। तो वो घर के अंदर थोड़े बंदे बंदे से फील कर सकते हैं, इसलिए उस जगह देखा, आपने पिछली क्लासेस की बेटर स्टडी की है, तो ये आपको एलिमेंट्स समझ में आए, क्यों मैंने आपको एलिमेंट्स लिखवा दिया। अब आपने केवल एलिमेंट से कनेक्ट किया, मिल गया मेरे को। इसलिए मैं ये सारी चीजें जो भी आपको लिखवा रहा हूँ ना, बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास की इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट था भाई, इतना सारा, इतने सारे आपके क्वेश्चंस आते थे ना, उड़ उड़ कर। अब आपको एलिमेंट बताए, अब आपको उसका यूज करना आया, तो अब आपके लिए प्रोडिक्शन इजी हो रहा है ना। चलिए, योगेश कार्तिक जी, राकेश जी शायद आपका नाम है, तो आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिएगा और बताइए। देखिए, ये होता है, ये महाशय क्लास में ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं वीडियो नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। अब ये महाशय, आपका वीडियो ऑडियो वर्क नहीं कर रहा। देखिए, मोबाइल से नॉर्मली चलिए हो सकता है कोई इशू हो, वरना मोबाइल में आपका ऑडियो वीडियो वर्क कर ही रहा होता है, क्योंकि कम से कम आप रोज मोबाइल पर बात कर रहे होंगे फ़ोन पर। तो अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा मोबाइल का, तो आप फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये एक्सक्यूज मुझे नहीं लगता कि मानने योग्य है। हो सकता है किसी का मोबाइल गिर जाए, कैमरा काम नहीं कर रहा हो,
मगर सर माइक मेरा कैमरा काम नहीं करता, मेरा भी होता है, मेरा कैमरा नहीं चलता जूम पे। कैमरे का मैं कह रहा हूँ, कई बार होता है कि मोबाइल गिरने के बाद कैमरा खराब हो जाता है, मगर माइक ऐसी चीज है कि आदमी तुरंत माइक से चलता है। जाएगा ना तो वो तुरंत जाकर उसे सही करा कर आएगा, क्योंकि कॉल्स तो अटेंड करनी है ना। कैमरे का यूज नहीं करना आपको, फ्रंट हाँ। कैमरे का बैक करने कैमरा का, मगर कॉल अगर आपको अटेंड करनी है तो आपका माइक प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, पुनीत जी आप बताइए। ऑडियो वीडियो ऑन दोनों, फिर बताइए। तो फोर्थ में मंगल नीचे होता है इसलिए उसके बारे में बताना। हाँ, उसी के बारे में जो भी आपको समझ में आता है, पिछले दो लोगों ने बहुत अच्छा बताया और काफी अच्छे में एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको कुछ बेटर लगता है इसमें, कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बताइएगा। तो जैसे फोर्थ हाउस जो है वो फीमेल हाउस है, हम्म। और जो मार्स है वो मेल है, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऑपोजिट होने के कारण वो भी वहां पे अनकंफर्टेबल है। और दूसरा इमोशंस का हाउस है, और जो मंगल है वो अग्रेशन है, एक बिल्कुल। दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो बिल्कुल। नेचुरली वहां पर अनकंफर्टेबल फील होगा। बहुत अच्छा आपने बताया, आपने पिछली क्लासेस में जो चीजें आपको सिखाई गई थी वो सारी की सारी आप बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाए, आप भी, ध्वनि जी भी, और साहिल जी भी। तो मुझे उम्मीद है कि अगली 30 क्लासेस पूरी होते होते अगर आपकी यही प्रोग्रेस रही तो आप लोग बहुत एक्यूरेटली केवल हॉरोस्कोप देखकर प्रेडिक्शन कर देंगे, आपको कोई डिविजनल चार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए थैंक यू खत्री सर। जी, आप खोलिएगा अपना माइक और वीडियो। अभी आपके साथ आपसे करा रहा हूँ ना प्रोडिक्शन, आगे की सारी क्लासेस में वैसे ही हुआ करेगा। मैं हॉरोस्कोप आपको दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा बताइएगा इस व्यक्ति के साथ 10 साल की एज में क्या होगा। आप ही से प्रोडिक्शन कराऊंगा कि इस व्यक्ति के साथ 30 साल की एज में क्या होगा। खत्री जी, त्रिविंदर खत्री, हाँ जी सर। अपना माइक खोलिएगा, अपनी वीडियो खोलिएगा, और आप अगर मंगल के नीच होने पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं तो डालिएगा। हाँ जी सर, थोड़ा लाइट कम है जो मैं बैठा कोई हूँ बात थोड़ा नहीं, सा। मैं आपकी वीडियो फिलहाल खुली हुई मुझे दिख गई, लाइट कम है, कोई बात नहीं, चलिए बोल लीजिएगा आप, बोलिए तो हाँ सही जी। चलेगा। मैं हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा सर, जो फोर्थ हाउस है जो जिसका मालिक चंद्रमा था, उसमें आपने बताया था इमेजिनेशंस का और इमोशंस का हाउस है। और जो मंगल है हमारा वो मेड पावर है जो कि हार्ड वर्कर है। अब ऐसी जगह जो आदमी मेहनत पसंद होगा वो इमोशंस और इमेजिनेशंस इस तरह में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सहज नहीं हो पाएगा इस जगह पे। बिल्कुल फिर ऊपर बिल्कुल। से ये वर्ड भी है। तो मेरे लॉजिक से तो सर जैसे आपने जो सन का दिया था ना, तो राशि ऐसी देखेगा हर बंदा जिसमें कंफर्टेबल हो पाएगा। तो बिल्कुल। फोर्थ पर इमेजिनेशन का होने के कारण उसको कंफर्ट फील नहीं कराएगी, तो नीचा हो जाएगा। अभी आप देखो इस तरह से भी देखो ना, मंगल क्या है, हम्म। पुलिस वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अब एक पुलिस वाला इमोशन में बैठकर बहकर किसी गुंडे को छोड़ दे हाँ हाँ हाँ, तो तो नौकरी ठीक चल तो जाएगी, है सही ना। बात है। हाँ तो जी, हाँ क्या जी, है, तो अब एक चीज और आप देखिएगा, अब मैं आपको एक और यहाँ पे पॉइंट देता हूँ। हाँ मंगल जी, मैंने आपको बताया फायर एलिमेंट है, हाँ जी, हाँ जी, कर्क राशि तो उसका डेबिनेटेड साइन कहा गया है। आप देखेंगे जिन जातक का मीन राशि का भी मंगल होगा ना, हाँ जी। उनकी भी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ नहीं होगी, उनको भी अच्छा। अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल को क्या, मैंने अभी मीन राशि भी क्या है, वाटर साइन, समुद्र हाँ का। जी, हाँ जी। कर्क राशि क्या है, मैंने आपको अभी भी ड्रिंकिंग वाटर, गंगा जल मान लीजिएगा, गंगा जल में डालो या समुद्र में डालो, केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, तो दोनों पानी, हाँ एनर्जी जी, हाँ जी। काफी जा रही है। अब आप देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति का दुश्मन है सबसे बड़ा, जी। कहा जाता है। आप अगर देखेंगे जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा लेट इट गो की पर्सनालिटी है, जिस व्यक्ति को बहुत कम गुस्सा आता है, आप देख लेना उस व्यक्ति का मंगल वाटर साइन में होगा। जिस व्यक्ति का मंगल जितना ज्यादा कमजोर होता जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर उतनी ज्यादा क्षमाशील क्वालिटी पैदा होती जाएगी। वो व्यक्ति उतना ज्यादा, अभी बहुत से लोग कहते हैं भाई छोड़ो यार क्या दुश्मनी रखनी, उस व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लेना, मंगल मीन राशि में या कर्क राशि में बैठा हुआ मिलेगा। क्यों, एनर्जी नहीं है, वो गुस्सा ही नहीं है, कहाँ से आएगा। वहीं आप देख लेना किसी का मकर राशि में मंगल बैठा है, मेष राशि में मंगल बैठा है, उससे साथ जरा पंगा लेकर देखो, उस व्यक्ति को लोग ये भी कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो अहंकार बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। अब वो एटीट्यूड कैसा आएगा, भी मैंने आपको कहा कि आपको कुंडली की भी जरूरत नहीं है, हम्म। अगर आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है हम्म। तो यानी कि उसके मंगल में एनर्जी है। एटीट्यूड नहीं है तो डेट शोज की मंगल में एनर्जी नहीं है। हाँ जी। व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ, अगर आप किसी व्यक्ति की बॉडी को देखेंगे, आप देख रहे हैं बहुत थुलथुल सी बॉडी है, अच्छा। हाँ बॉडी में जी, हाँ जी। मसल्स ही नहीं है, मतलब स्पोर्ट वाले मसल्स ही नहीं है, थोड़ी दूर हम्म। भाग नहीं सकता, थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकता, हम्म। कोई 10 गाली देकर चला गया उसके बाद उसके विरोध करने की बिल्कुल क्षमता नहीं रख रहा, उठाकर देख लो उसका मंगल खराब होगा, जरूरत ही नहीं है कुंडली की। तो ग्रहों को जब आप समझते हैं हाँ जी। तो कुंडली अपने आप प्रेडिक्शन देना शुरू कर देती है। ठीक है शिव जी, अपना ऑडियो वीडियो खोलिएगा, ये बताइएगा मंगल मकर राशि में उच्च का क्यों होता है, इसके पीछे के कुछ लॉजिक दीजिएगा। नीच के तो लॉजिक काफी अच्छे दिए हमारे जिन भी मित्रों ने दिए। शिव मोहपात्रा,
शिव जी लंच डिनर करने चले गए क्या? चलिए, शिव जी क्लास में अवेलेबल नहीं है, इनकी अटेंडेंस। वन प्लस कौन साहब हैं मुझे नाम नहीं पता, तो वन प्लस जी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ऑन कर लीजिएगा और अपने कुछ विचार रखिएगा मंगल के मकर राशि में कुछ होने पर। ठीक, नोट कीजिएगा, शिव मोहपात्रा और वन प्लस ये दोनों व्यक्ति क्लास के टाइम पर किसी दूसरे काम में लग रहे थे, क्योंकि मेरी आवाज़ भी इनके पास नहीं गई। खत्री जी ने फिर भी मुझसे ये बोल दिया था, मतलब उनका, कि उनके माइक में कुछ इशू है। तो मतलब खत्री जी या कौन साहब थे, योगेश कार्तिक जी, दोनों में से कोई एक था, उनके साथ माइक में कुछ इशू था, उन्होंने फिर भी मुझसे चैट में बोल दिया था। तो मैं मान सकता हूँ वो रहा होगा, मगर इन दोनों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, ये क्लास के टाइम पर अवेलेबल नहीं थे, इनको इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। सौरभ तिवारी जी, इस चीज़ में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, क्लास में आप 1 घंटा बैठ सकते हैं तो ही मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, वरना मुझे रिकॉर्डिंग नहीं बेचनी फिलहाल। जी सौरभ तिवारी जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। सर उच्च का इसमें यह रीजन मेरे हिसाब से सर लगता है कि मकर राशि के स्वामी सर शनि है और कर्म कारक हैं, और मकर इसमें जो मंगल है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कर्म के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए सर उच्च के इसमें मेरे हिसाब से सर माने जाते हैं। चलिए, शकुंतला जी आप बताइएगा। सर मंगल को भूमि पुत्र भी कहते हैं, और 2 6 10 ये पृथ्वी तत्व की राशि भी है। तो और मंगल सेनापति भी है, तो कर्म स्थान भी है, और वहां जाके वो सेनापति की स्ट्रेंथ भी दिखाएगा, और भूमि का भी राशि है। तो क्योंकि वहां जल तत्व की वजह से वो डाउन हो रहा था, तो यहाँ पे ये भूमि पुत्र होने से यहाँ पे भूमि की राशि में थोड़ा। अब देखिए, चलिए, जब आपने भूमि पुत्र वाली बात रखी, अब मैं आपको इसका एक और बताता हूँ। जो आपने बताया वो बहुत सही है, सेनापति है। अब एक सेनापति को 10th भाव कर्म स्थान है, शनि की जो राशि है कर्म स्थान है, तो एक आर्मी ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर को तो ये चाहिए ना, मुझे बैटल फील्ड मिले। 10th हाउस को बैटल फील्ड भी कहा गया है। तो लड़ने वाले को तो क्या चाहिए, उसे तो ये चाहिए कि ऐसी जगह मिल जाए कि जहां मैं बढ़िया से अपना दिखा सकूं। अभी क्या है, जो बच्चे बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका एक शौक होता है, बस उन्हें कहीं मौका मिल जाए शर्ट उतारने का, मतलब उन्होंने जो बॉडी बनाई है वो किसी तरह से दिखाए। अब मंगल को अपनी एनर्जी दिखाने का स्थान कहाँ मिलेगा? 10th हाउस, क्योंकि बैटल फील्ड है, उसे अपनी पावर वहीं दिखानी। तो सीधी सी बात है, वो तो वहां फील करेगा कि भाई मैं तो चौड़ में आ गया, अब लड़ो मुझसे, अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितनी बॉडी बना रखी है। ठीक है, उसके बाद मकर राशि, मैंने आपको बताया था कि ऐसा स्थान है जहां पर वाटर भी है और पर्वत भी है, पर्वत भी है। मंगल पहाड़ी जगह का खुद में कारक है। ठीक है, तो मकर राशि में आकर उसको एक तत्व वो भी मिल जाता है। उसके बाद जैसे आपने भूमिपुत्र वाली बात की, अब हालांकि ग्रहों की दृष्टि पर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि नाड़ी में अलग भी होती है, मगर सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है ही। तो मंगल को भूमि का कारक माना गया है, तो मकर राशि से सप्तम दृष्टि कहाँ डालेगा? 4th भाव पर, भूमि के भाव पर, यानी कि भूमि की वृद्धि भी कर रहा है। तो आप अगर हाउसेस को लिंक करेंगे, ग्रह को लिंक करेंगे, तो आप देखेंगे प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, केवल एक सोच डेवलप करनी है। इसके बाद वन्य जी, आप कुछ इस पर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मंगल कमांडर ऑफ फोर्सेस है, तो उसको अधिकार चाहिए और कमांड देते रहना है। और मकर राशि शनि का है, जो कि नौकर का है या सेनापति है, सोल्जर का है। तो नीचे मतलब नीचे वाले हैं, नीचे लेवल के हैं, तो उसको ऑर्डर देने में आसान हो जाता है, बिल्कुल। ही फील्स वेरी कंफर्टेबल। और वहीं कर्क राशि में रानी रहती है चंद्रमा, तो वहां उनको अधिकार नहीं चलता है। बिल्कुल। बाकी तो एलिमेंट्स के हिसाब से वहां पानी है जो आग को बुझा देता है, और यहाँ पृथ्वी है जो को मेंटेन करके रखता है। इट विल नॉट इंक्रीज बट इट विल मेंटेन अच्छा खासा। बढ़िया। दूसरी जी, आप कुछ विचार देना चाहेंगे? हाँ जी, ये मंगल का तो यही है ना कि जल राशि में वो अनकंफर्टेबल होगा, और वो वीडियो ऑन करके। जी, मैंने कहा मंगल का ये है कि वो जल राशि में होगा, कर्क राशि में, तो ऑब्वियसली वहाँ अनकंफर्टेबल होगा। और वैसे ही वो स्त्री राशि है, और ऐसे ही वो 10th हाउस, जैसे सबने बोला है कि वो पराक्रम भाव है और शनि कर्म का कारक है, और मंगल एनर्जी है। जब कर्म और एनर्जी दोनों मिलते हैं तो वो वहां पे काफी अच्छा कर सकते हैं, तो वहां पे सबसे कंफर्टेबल होता है मंगल। 10th भाव आप देखिएगा, पुरुष जेंडर, मैंने आपको उसका लिखवाया था, मंगल का हाँ जी, जेंडर पुरुष है। हाँ जी। तो अभी वो किसी ऐसे जेंडर वाले साइन में बैठेगा। अब भाई लड़का, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग वाले टाइप के लड़के हैं, वो चाहेंगे कि भाई उनका जो फ्रेंड सर्किल हो सारा का सारा एक एनर्जी से भरे लोगों से हो। तो वो पुरुष वर्ग है, तो पुरुष वर्ग में ही जाके वो कंफर्टेबल। अब जैसे सूर्य के लिए भी देखिएगा, 1st भाव और मेष राशि दोनों का जेंडर मेल है,
तो वहां हाँ पर जी उसी तरह की एनर्जी को फील करेंगे। जी अब पुरुष को आप स्त्री तत्व में बिठा दोगे, उसका हम्म। स्त्री तत्व अगर बढ़ेगा तो मेलनेस कम होगी, तो सीधी सी बात है स्ट्रेंथ कम हो रही है। जी 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 ठीक है ना। हम्म तो जब आप जी राशियों के भावों के ऊपर इस तरह से कमांड कर लेते हैं हम्म। तो आपको प्रिडिक्शन देना बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, काफी इजी लगा ये तो मेरे लिए भी नई चीजें थी, मतलब मैंने कभी इतनी गहराई से सोचा नहीं था। कि आपने बताया तो मुझे अब एक नई चीज मिल गई सोचने कितने का, नया कितने साल हो गए तरीका। आपको ज्योतिष के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट से सीखते हुए? ज्योतिष में ऐसे तो मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन एक्टिव तो अभी मैं 3-4 सालों से हूँ, है ना। और प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, लेकिन इतनी गहराई से मैंने नहीं सोचा, मतलब ये जो आपने पूरा जो हर एक उसका तत्व भी देखना, जल वो पूरा इतनी गहराई से सोचा नहीं था कभी मैंने। आपने लॉजिक बता रहे हो ना, तो ये कभी भूलेगा ही नहीं। बड़ा अच्छा है ये चीज ना। और मैंने जो आपने बीच में बोला तो मैंने कुंडलियां जैसे बहुत सारी देखी है, तो जैसे जैसे आप बता रहे थे बिल्कुल उन कुंडलियों में वैसा ही पाया मैंने। जैसे आपने सूर्य लगन में बोला तो मैंने देखा कि उस समय पिता की स्थिति अच्छी ही पाई। तो जो जो लॉजिक आप दे रहे थे मैं उनको कोरिलेट कर रही थी कुंडलियों के साथ में, तो मेरी बहुत सही था। मेरी क्लास में यही होता है, मैं जो प्रोडिक्शन देता हूँ, हाँ जी एक एक प्रोडिक्शन आपको, जो भी चीज आप लिखेंगे उसमें कहीं आपको, जितना भी आप नोट करके चलेंगे लाइफ टाइम, कोई पॉइंट हम्म आपको गलत मिलेगा ही नहीं। हम्म 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 और मेरी कोशिश ये होती है भाई, सिखा रहे हो तो उस तरह से सिखाएं कि सामने वाला हम्म। सीख के कुछ सीखे। हाँ, ये लॉजिकली बता रहे हो ना आप, इसमें क्रैमिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात वो है, आप हर चीज को लॉजिकली बता रहे हो। हाँ यशिका जी, आप कुछ बोलेंगी मंगल के ऊपर? सर मेरे को तो वो वाली स्टोरी पता है, शनिदेव और मंगल वाली। चलिए वही बता दीजिएगा आप। अच्छा, आपका वीडियो तो आप कैम बता रही कैम, यार हाँ, ये लोग एप्पल का फोन ले लेते हैं, उसका एक मतलब कैमरा खराब हो जाता है। अब नहीं एप्पल का तो नहीं है सर, लेना है अभी। अच्छा, लेना है अभी, ठीक है। मैं सोच रहा था भाई जो 2.5 लाख रुपए फीस लेती हूँ उसके पास एप्पल तो हो गई। नहीं 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 नहीं, एप्पल मैंने यूज नहीं कर रखा। हर बहुत लोग टोक चुके हैं मुझे एप्पल का फोन लेने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ले लो। बहुत अच्छा ले लो। आपकी कुंडली में तो लग्जरियस आइटम लेने के योग हैं। आप अगर एप्पल नहीं लेंगी तो कौन लेगा? अच्छा सर, भाई सत्ताईस डिग्री भैंस रवीनस कहाँ से हो जाएगा? जिस तरह की आपकी कुंडली है, ऐसे लोगों को लग्जरियस आइटम्स का बहुत ज्यादा शौक होता है कि लेंगे तो कुछ ब्रांडेड लेंगे, लेंगे तो कुछ महंगा लेंगे। हाँ वरना लेते नहीं है ना। चलिए बताइए कोई नहीं। कोई तो स्टोरी। वो जब वो वाली स्टोरी थी ना, वो जो कहा रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना दिया था, तो फिर शनिदेव को भी उन्होंने उल्टा लटका रखा था। तो फिर ऐसे ऐसे हनुमान जी ने उनको हेल्प किया था। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जब भी मैं जो तुम्हारे भगत हो गए उनको परेशान नहीं करूंगा। तो ऐसे ही शनिदेव के घर में जब भी मंगल आते हैं तो इसलिए ऊंचे होते हैं। तो ये स्टोरी पता है मुझे, तो तो रेड रेड बुक में भी पढ़ाई थी। ये बात तो फिर शनि की राशि कुंभ में भी अप्लाई होनी चाहिए। हाँ जी। ये लॉजिक तो शनि देव की राशि कुंभ में भी अप्लाई होना चाहिए, फिर तो मंगल को कुंभ राशि में भी आप उसका। ये बोल रहे हो, ये तो मैंने सोचा नहीं। हाँ बट वो ये है कि मंगल जो है अग्नि तत्व है और वो पृथ्वी तत्व की राशि है। ये वाला लॉजिक ही फिट हो रहा है अब यहाँ पे तो। हाँ नहीं, आपको जिसने ये स्टोरी सुनाई थी उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चन आपको करना चाहिए था कि भाई शनि की दो राशि हैं, कुंभ में क्यों जाके हाँ, मंगल कुछ का नहीं हो रहा? नहीं उन्होंने तो ये भी बताया था कि 11th हाउस में मतलब कुंभ राशि में भी मंगल अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा होता है। हाँ, चलिए, 11th हाउस में मंगल होता है तो बहुत अच्छा होता है, बताया था। पता नहीं कौन कौन क्या क्या सिखाता है। चलिए अब बताया था, मुझे भी याद एक है। क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ कि ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की होगी इस चार्ट में, फिर से चार्ट शेयर करता हूँ आपके साथ। सर वृषभ राशि में कैसा होता होगा मंगल? वृषभ राशि में आपका है क्या? नहीं, मेरा तो कन्या में है। हाँ, तो मैंने सोचा कभी इसलिए पूछ रही हूँ। अब आप इस चार्ट में देखिएगा, एक चीज देखिएगा, हम्म सिंह राशि, हम्म कुंभ राशि, हम्म। दो राशि ऐसी हैं जिनमें कोई ग्रह उच्च का नहीं हो रहा, कोई ग्रह नीच का नहीं हो रहा। सब ओके है। होते हैं। हम्म। कौन होता है सिंह राशि में उच्च का? सर सिंह राशि में उच्च का सूर्य। नहीं अच्छा, नहीं 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 नहीं, मूल त्रिकोण में होता है उसमें। फिफ्थ में भी तो सभी मूल होते त्रिकोण हैं। में उसका कोई नहीं होता, स्वयं मूल राशि का त्रिकोण है में सर, होता सूर्य स्वयं हाँ, राशि का है यहाँ। हाँ। यहाँ पे सूर्य अच्छा, तो मेष अभी उच्च मैं का मैं तो होता है। आज मैं तो आज चौंक गया, हो पर सकता है यशिका जी कुछ इसका सिलेक्ट कर दी। स्वयं राशि का है सर यहाँ पे सूर्य। नहीं नहीं, वो पूरा ही सिंह। होता है ना। राशि तो है। आप देखेंगे हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 राशियों में हाँ से 10 राशियों में कोई ना कोई ग्रह उच्च का या नीच का होता है। अगर हम अभी बात करेंगे धनु राशि की और मिथुन राशि की भी बात करेंगे, इनमें भी होते हैं, वो राहु केतु के प्रभाव होते हैं। राहु केतु के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिए स्टिल। मगर सिंह राशि और कुंभ राशि, ये दो ऐसी राशि है जिसमें ना तो कोई ग्रह उच्च का होता है, ना ही कोई ग्रह नीच का होता हम्म। है। अब आप सब लोग, अब ये चार्ट हो गया, अब मैं इसका चार्ट बंद करता हूं। अब आप सब लोग ना अपने अपने विचार इस पर दीजिएगा, एक एक करके। रेड्डी जी आप दीजिएगा पहले, आप इसे फलित कराता हूँ आज सारा सबसे। से बहुत बोल रहे हैं? मुझे नहीं, बोल रहे हैं? वैन्या सर से बोल रहा हूँ, वैन्या सर का नाम दिख रहा है मुझे सबसे ऊपर। अभी दिलबाग जी तो आज ही ज्वाइन किए थे, उनसे क्या ही पूछे। अच्छा। सर
हेलो सिंह राशि और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता सर, है, क्या रीजन हो सकता है? सूरज जो है राजा है, हम्म तो राजा का घर में कोई और पावरफुल हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वहां कोई उच्च नहीं हो सकता है। डेफिनेटली और 100%। दूसरा जो है शनि का घर है, जो कि शूद्र है, सबसे नीचे लेवल का है, तो उसमें कोई कंफर्टेबल नहीं बनता है, इसलिए वहां नीच कभी नहीं हो सकता है। चलिए शकुंतला जी आप बताइए। हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है, आपने एक लॉजिक बहुत बढ़िया दिया है, दूसरे लॉजिक पर हम बात करेंगे। ठीक। सर कुंभ का तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सिंह का तो जो अभी सर ने बोला वही सही लग रहा है वही कि सही है। हाँ राजा का घर है तो उसमें कोई भी जाके उच्च का तो नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई वो एक्यूरेट है, सर उन्होंने बताया 100% एक्यूरेट बताया। सर कुंभ राशि गुरु की भी राशि होती है सर? एक मिनट, किसका कौन बोले वो अपना माइक मुझे जरा नाम दिलबाग बोल बता दें अगर। सर, दिलबाग बोल रहा हूँ अच्छा दिलबाग जी, कुंभ राशि। सर। ये जो अपना 11 नंबर राशि है, हम्म, गुरु की भी होती है, तो गुरु के पास ना के कोई उच्च का है ना दिलबाग कोई जी नीच का है। दिलबाग जी आपको वीडियोस भेजी हैं पुरानी, उन्हें थोड़ा पिछली 6 क्लासेस की उनको स्टडी करके आइएगा। हाँ जी जी, वो तो कुंभ करूँगा। राशि शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि उसको कह सकते हाँ हैं। जी गुरु की राशि दो है हमारे पास, धनु हाँ और जी हाँ जी मीन राशि। हाँ ठीक जी है, जी जी। चलिए सौरभ तिवारी जी आप बताइए। सर इसका तो मुझे कुछ आइडिया तो नहीं लग रहा सर, इसमें तो सर। पुनीत जी आप बताइएगा। सर विनय सर ने जो बोला वही सही लगा था। ठीक, चलो बेन्ने सर ने काफी वैसे तो सही बोला है। शिव जी अगर आप आए ही क्या, या हेलो शिव जी, शिव मोहपात्रा। 1+6 जिन भी साहब का है, मैं यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। आज दो लोग, ध्वनि जी आप बताइएगा। सर क्योंकि सूर्य एक तो राजा है, इस वजह से राजा के सामने कोई भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। सेकंड थिंग, सूर्य के आसपास में इतनी तेज इतनी गर्मी होती है, तो वहाँ किसी का भी टिक पाना वैसे भी संभव मतलब वो नहीं है, इसलिए भी कोई वहाँ पे ना ऊंचा होगा ना नीचे होगा, क्योंकि वहाँ रुकना ही मुश्किल है। और शनि के लिए मुझे लगता है कि एक तो वायु तत्व की राशि है, तो सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जितना जितना आपको देखो, दो चीजें होती हैं, ये जो आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, इसके दो रीजन होते हैं। पहली चीज मुझे ये पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो चीज है। दूसरी चीज, जब आप कुछ बोलते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इससे मुझे फायदा नहीं है। मैं तो क्या करूंगा भाई, मैं तो अभी क्या है, ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, जितना मैं आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, वरना मैं अपना 40 से 50 मिनट में एक लेक्चर देकर और 10 मिनट का आपका डाउट सेशन लेकर इस क्लास को खत्म कर सकता था। ये तो मेरा ही एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, मगर इसमें क्या है, आप लोगों के ब्रेन को कुछ सोचने का मौका मिल रहा है, आपका ब्रेन एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी और आपके लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, जितना भी आप बता पा रहे हैं वो सही गलत वाला कोई मैटर ही नहीं है। आज आप अगर मान लीजिए आप में से कोई आज गलत बताएगा भी, तो दूसरा व्यक्ति सही बता रहा है, उसका सुनेंगे, तो कल को आप भी सही बताएंगे। आज गलत बताएंगे, कल सही बताएंगे, परसों सही बताएंगे। अगर कुछ गलत बता रहे हैं तो मैं उनको उसको करेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। जैसे मान लीजिए दिलबाग जी की आज पहली क्लास है, उनको कंफ्यूजन रहा हो, कुछ नहीं पता कि भाई कुंभ राशि शनि की है, मगर वो बोले, उसका क्या फायदा हुआ? पहले ये पता चला कि वहां पर उनका थोड़ा सा एक, उनको खुद ये पता चला कि यहाँ पर मेरी फंडामेंटल में एक कमी है, मैं अगली क्लास से पहले इन राशियों के स्वामियों के नाम याद कर लूँ। ठीक है ना, अब ये बोलते ही नहीं, तो ना तो उनको पता चलता ना हमें पता चलता, है ना। तो ये चीजें आप ही के लिए फायदेमंद है। चलिए अब मैं बताता हूँ कुंभ राशि का, सिंह राशि का। जो आप सबने बताया बिल्कुल एक्यूरेट है, राजा का घर है। राजा के घर में ना तो कोई उच्च होता है ना नीच होता है। राजा के घर में बैठा राजा का चपरासी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। अगर वहां पर कोई ग्रह आकर बैठ गया, भाई अगर मोदी जी का कोई पियोन भी है, तो भाई आप उससे सर सर कहकर ही बात करेंगे। या राज दरबार में बैठा हुआ कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने आप में पावरफुल होता है, क्योंकि वहां उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, वो एक राजनीतिक संरक्षण में है ना। तो ठीक है, सूर्य की राशि में कोई ना नीच का हो सकता है और राजा से ऊपर कोई जा नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुंभ राशि क्या है, आप देखेंगे सिंह राशि की सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंभ राशि पर होती है। वो राजा के केवल सामने ही नहीं, राजा के घर में ही नहीं, राजा के सामने भी कोई उचका नहीं हो सकता। कुंभ राशि जो है जस्ट अपोजिट, जैसे अपोजिट साइन। अगर उच्च और नीच का सिद्धांत क्या है, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सामने वाली में नीच का होगा, उसके सामने वाली राशि में कोई ग्रह उच्च या नीच स्थिति में आएगा ही आएगा, है ना। अब अगर मान लीजिएगा कुंभ राशि में कोई उच्च का हो जाए,
तो फिर सीधी सी बात है, सिंह राशि में आकर नीच होना पड़ेगा। राजा के घर में कोई नीच हो नहीं सकता। और जहां पर राजा दृष्टि डाले, अगर आपके ऊपर कोई मोदी जी का अगर आपके ऊपर निगाह भी डाल देंगे, ठीक है ध्वनि मैं खड़ा हूँ, अभी आपका क्या स्टेटस हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो वही है ज्योतिष में, एक एक चीज बहुत ही, हमारे ऋषियों ने बहुत ही लॉजिकली एक एक चीज बनाई है। बस ये हमारी कमी हो सकती है कि हम किसी लॉजिक को समझ नहीं पाए। एक एक चीज लॉजिकली, वरना तो अगर ज्योतिष इसी तरह से बनाई गई होती ना, कि कहीं पर भी कुछ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, अगर ये सिस्टम होता ना, तो हो सकता था कि लिखा होता कि कुंभ राशि में कोई ग्रह उसका होता है, उसका होता है। तो वो एक एक चीज लॉजिकल है, और हर ज्योतिष के विद्यार्थी को उसी पर वर्क करना सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई 7 ग्रहों की बात। अब बचे राहु और केतु। राहु केतु का आप देखेंगे इस चार्ट में कोई जिक्र नहीं है, मैंने भी नहीं बताया। तो राहु केतु के लिए मैं जो पर्सनली मानता हूँ, राहु केतु के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, मगर मैं जो पर्सनली मानता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि राहु कन्या राशि में परम उच्च स्थिति में होता है, और मीन राशि में केतु परम उच्च स्थिति में होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राहु मिथुन राशि में उसका होता है और केतु धनु राशि में उसका होता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं। राहु की मेरे उसमें भी पास, तो बोलिए उसमें भी मानते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। राहु की तो वृष राशि में भी मानते हैं ना उच्च का, कुछ लोग कुछ मिथुन का मानते हैं, कुछ वृष का मानते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ऋषभ का तो जिस जो भी मानते हैं उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है। वो हाँ खुद हाँ से कुछ कहीं से कहीं अपना, वही बात है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ने वाली बात है। अच्छा। तो राशि का हम क्या, मिथुन दोनों मतलब कहीं कुछ मिथुन का बोलते हैं, कुछ वृष का बोलते हैं, हाँ। वृषभ कन्या का को राशि से बोलते हैं। वृषभ का तो जो बोलते हैं ना, वो खुद से कंफ्यूज है। अच्छा। ठीक है, वृषभ का तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। मैं मिथुन का इसलिए मानता हूं क्योंकि कालपुरुष कुंडली के छठे भाव को, कन्या का मैं इसलिए मानता हूं कि अब ग्रहों की उच्चता और नीचता का सीधा लॉजिक है कि जिस भाव या जिस राशि में आकर ग्रह सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाए। जी। कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि आती है, और राहु की जितनी भी क्वालिटीज है वो छठे भाव से बूस्ट हो जाती है। और केतु को वैराग्य का कारक माना गया है। मीन राशि वैराग्य का अपने आप में एक कारक है, धनु राशि वैराग्य का कारक नहीं। जो धनु राशि में भी मानते हैं, मैं इस पर इसलिए बहस नहीं कर सकता क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हमने जब पिछली क्लासेस पढ़ी थी, मैंने आपको कहा 12th हाउस वैराग्य का हाउस है, हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, मोक्ष का भाव है। धनु राशि के लिए हम मोक्ष नहीं कहते, धनु राशि को हम ज्ञान कहते हैं। अब केतु क्या है? वैराग्य है, मोक्ष है। तो वो वहीं पर जाकर एक्सॉल्टेड पोजीशन पाएगा जहां पर कि उसको वो क्वालिटी मिलेगी कि वो पूरी तरह से वैरागी हो सके। तो इसलिए मैं केतु को मीन राशि में और राहु को कन्या राशि में परम उच्च मानता हूं, और इनके अपोजिट में इनको नीच मान लीजिएगा, यानी कि केतु आकर कन्या राशि में और राहु आकर मीन राशि में नीच हो जाते हैं। मेरा सीधा सा है, मैं किसी विद्वान ने क्या लिख दिया, मैं बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगर मान लो ज्योतिष की किताबें भी पढ़ता हूँ, तो अब ये नहीं कि महर्षि उत्तर कालामृत में अगर ये चीज लिखी है तो ये अगर वो कुछ गलत है, लॉजिकली कुछ गलत है, तो मैं उसका मानता नहीं हूँ, मैं उसका पूर्ण विरोध करना पसंद करता हूँ। कहीं कुछ किसी विद्वान ने लॉजिकल लिख दिया तो वो लॉजिकल है तो है, अगर लॉजिक नहीं है तो ज्योतिष नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, अगर प्रिडिक्शन कभी भी दें, आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाए, कोई बुराई नहीं है। किसी का भी प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, हम भगवान नहीं है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मगर आप प्रिडिक्शन बिना लॉजिक के दे रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपने किस आधार पर उस व्यक्ति को क्या प्रिडिक्शन दिया है, तो फिर आप ज्योतिष कहलाने लायक नहीं। फिर तो आप अपने आप को बाबा बोलने लगो, जी मुझे तो शक्ति आ रही थी, मैंने तो इसलिए आंख बंद करके, फिर तो आप अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री की तरह कहने लगो, जी मुझे नहीं पता जी, मेरा तो एक एंटीना है, बाबा ने मुझे बता दिया। तो ज्योतिष आप अपने आप को नहीं कह सकते। ज्योतिष विद्या, अगर आप ज्योतिष के छात्र हो, तो अगर आपने एक शब्द भी मुंह से निकाला है प्रिडिक्शन का, ठीक है, सामने वाले को ना पता हो, आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का आपका कैलकुलेशन क्या है, लॉजिक क्या है, और आपको नहीं पता तो फिर वो शब्द बोलना बेकार है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं।